हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। लिब्रास, कैसा होने वाला है 2025 अक्टूबर का ये महीना, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आएंगे आप लोगों के लिए, जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ क्या है कि अगर आप यहाँ पर जो नंबर देख रहे हो, पर्सनल कंसल्टेशन कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं साथ ही साथ अगर आप लोग जानना चाहते हैं क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, रुद्राक्ष आप ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। दोनों ही नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर अभी सबसे पहला कार्ड है द कार्ड ऑफ जस्टिस आया है, उसके साथ में द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं। अब जो जस्टिस कार्ड है ना, ये आपको समझाना चाहता है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ के ऊपर हम कैसे सच बोलें, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ये प्रकार की अगर सोच चल रही है तो काज आपको समझाने आए कि जो सत्य है, जो आपको सही लगता है, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, जो सच आपको कहना है वो कहिए आप सामने वाले को। लेकिन हाँ, आप चाहें तो उसमें नम्र होकर कह सकते हैं, सीधी सीधी बात पे कह सकते हैं, बिना सुनाए बिना झगड़ा किए कह सकते हो। नो प्रॉब्लम इन दैट सेंस, बट येस कहिए जो भी आपको फील होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, तो कोई ना कोई बात को लेकर के आप अराउंड 5 या 8 के बीच में कोई चीज़ों को लेकर के हर्ट हो सकते हो, ये भी देखा जाएगा। बट ये जो आप हर्ट होंगे, परेशान होंगे, टेम्पररी बेसिस पे होगा। बहुत जल्द इससे हील भी हो जाओगे, संभल भी जाओगे, ठीक हो जाएगा। और आगे इसके बाद में सारे कार्ड्स अच्छे हैं। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 8 तारीख के बाद में कार्ड सारे फेवरेबल दिखा रहे हैं। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन है, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, अबंडेंस है। देखो, तब भी थोड़ी विल पावर की ज़रूरत होगी। अगर हो सके तो इस टाइम पर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके मंदिर जाएं, आशीर्वाद लें, उन्हें सब कुछ समर्पण करके वो कर्म करें, तो आपको हिम्मत भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, जो काम करना चाहते हो वो भी हो जाएगा आपका। विद दैट रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, रिलेशनशिप हार्मनी के योग बहुत अच्छे हैं अक्टूबर के महीने में। पार्टनरशिप के भी अच्छे योग हैं। साथ ही साथ आप पैसा कमाते हुए भी दिख रहे हो। द 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी काम आपको लग रहा था नहीं हो पा रहे हैं, नहीं होंगे, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में पैसा कमाते हुए दिख रहे हो। एंड ऑल्सो एक लाइफ में सुकून होगा कि यार जो भी किया, जो भी अचीव किया अभी तक, आप खुश हो, सुकून है मन में कि भाई चल ठीक है, जो है जितना हम खुश हैं। तो वो एक संतुष्टि, एक ग्रैटिट्यूड की भावना आपके अंदर आएगी, जो कि अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा ये महीना देखो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है। सिर्फ 1-2 कार्ड्स है जो थोड़ा सा लोअर एनर्जीज को इंडिकेट करते, बट उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनर कार्ड्स हैं। तो कुछ दिनों का प्रभाव रहेगा, फिर अपने आप हट जाएगा, तो आपको इसमें स्ट्रेस लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ एजुकेशन भी अच्छी दिखती है, कुछ नया सीखना करना चाहते हो, ट्रैवल के योग भी दिखते हैं। तो इन सभी प्रकारों में अच्छे योग, ब्लेसिंग्स आती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। ओके, इमोशंस, पेशेंस। ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड है इमोशंस का। तो यहाँ पर ये जो मैंने कहा ना कि ये दोनों ही चीज़ें आपके शुरुआत के जो दिन है ना, 1 से लेके 8-10 तारीख तक, यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना है और पेशेंस भी रखना है। बिकॉज इट्स पॉसिबल कि आप इमोशनल होकर कोई चीज़ कह दो कि भैया ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, संयम रखिएगा। दूसरी चीज़ है पेशेंस। कुछ भी आप नया काम शुरू करने जाएंगे तो जल्दबाजी में मत करना, सोच समझ कर, भावनाओं को कंट्रोल में रखकर उस पर काम करें, तो आपके लिए बरकत, ग्रोथ आती हुई दिखती है। बट ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपने इमोशंस और पेशेंस बनाए रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हो। सबसे बेस्ट, सबसे इजी कि मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। हो सके तो अपने इमोशंस को लिख लो एक पेपर पर कि भैया ये फील कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, ये इमोशंस से पहले लिख लो। अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी, समझ आ जाएगा, रिलीज़ भी हो जाएंगे इमोशंस और काम डाउन भी हो जाओगे। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी देखो, करियर ग्राफ अच्छा है। करियर में जिनकी जॉब नहीं है, मंथ एंड में आते आते जॉब लगने के योग हैं। बिजनेस, व्यापार भी अच्छा चलेगा आप लोगों के लिए। बट अगेन
मिड मंथ से अच्छा होगा। स्टार्ट ऑफ द मंथ में स्लो रहेगा व्यापार, मिड मंथ के बाद में व्यापार अच्छा चलेगा, अच्छे क्लाइंट्स, अच्छी ग्रोथ, अच्छी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये अब तक मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज स्टार्ट ऑफ द मंथ में माइनर थोड़े रह सकते हैं, बट उसके बाद में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।